हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये है मॉर्निंग का टाइम और आज मैं हो गई हूँ लेट उठने में, क्योंकि आज मेरा अलार्म नहीं बजा था। क्योंकि मैं हमेशा ना अलार्म मोबाइल में अलार्म लगा के ही सोती हूँ। पता नहीं क्या हो ही गया था कुछ फ़ोन में कि अलार्म बजा ही नहीं। तो जब मैं सुबह उठी ना तो मैं तो बस यही सोच रही थी कि आज मेरा तो काम लेट ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करा और दिन से जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया। तो ये ट्रिक मैं आज आपको आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने जो है और दिन से भी ज़्यादा काम ख़त्म कर लिया घर का, और लेट उठने के बाद भी। तो मेरे ये व्लॉग आप एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। तो देखिए, सबसे पहले मैंने उठने के बाद जैसे कि नॉर्मल मैं गर्म पानी वगैरह पीती हूँ। फ्रेश वगैरह होने के बाद सबसे पहले मैं नहाई थी, और नहाने के बाद ही मैंने जो है नाश्ते की तैयारी करी। मैंने कहा नाश्ते की सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो नाश्ता पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने फटाफट से मैंने आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई और हींग जीरे में छौंक दी। जैसे आलू के साथ ही मैंने आलू को मैंने लंबा लंबा काटा था, और वॉश करने के बाद उसी में मैंने लंबी लंबी प्याज काट दी और दोनों को हींग जीरे में फटाफट से मैंने फ्राई कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है पराठे के साथ। अगर आप इसे बना के ज़रूर देखिएगा, और मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है, फटाफट से बन जाती है। तो जब भी आपको फटाफट से नाश्ता बनाना हो ना, तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और हैवी नाश्ता भी होता है, और आलू प्याज की सब्ज़ी पराठों के साथ लगती भी बड़ी टेस्टी है। बस थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा, जैसे नॉर्मल सब्ज़ी से ज़्यादा ऑयल में बनाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी बना दी थी, और सब्ज़ी छौंकने के बाद फिर मैंने फटाफट से आटा लगा दिया था। उसके बाद मैंने बच्चों को जगाया था। तो बच्चे इधर नहाने की तैयारी कर रहे थे, नहा रहे थे। तो उसके जो बाद फिर मैंने जो है उनका बिस्तर वगैरह जो है क्लीन कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा कि जब भी अगर जैसे हम लोग बेडशीट वगैरह सही कर देते हैं, डबल बेड की, सिंगल बेड की, और बिस्तर एकदम साफ़ हो जाता है, तो रूम भी साफ़ लगता है। लेकिन अगर बिस्तर वगैरह भी बिखरा हुआ रहता है ना, तो मतलब रूम भी काफ़ी गंदा गंदा सा लगता है, चाहे कितनी भी डस्टिंग कर लो। तो इसीलिए मैं जब भी बच्चे उठ जाते हैं या फिर हम लोग भी उठते हैं ना, तो सबसे पहले मैं बिस्तर ही साफ़ करती हूँ। बेडशीट वगैरह ही सबसे पहले मैं सही करती हूँ। तो इससे थोड़ा मन को शांति सी हो जाती है कि हाँ, थोड़ा रूम साफ़ साफ़ सा है। तो इसीलिए देखिए गाइस, यहाँ पर जो है बच्चों का रूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पर सारे रूम मैंने जो है साफ़ कर दिए हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे नहाकर, तो कह रहे थे मम्मी नाश्ता दो नाश्ता दो। मैंने कहा, फिर आज बेटा भी स्कूल नहीं गया था, जिसकी छुट्टी थी स्कूल की, और हस्बैंड को भी आज ऑफिस लेट जाना था। तो इसीलिए जो है मैंने हैवी नाश्ता बनाया था, और ये हैवी भी होता है नाश्ता और जल्दी भी बन जाता है। तो इसीलिए मैंने ये नाश्ता बनाया था, और टेस्टी भी बहुत लगता है। साथ में चाय हो ना, तो मज़ा ही और आ जाता है। तो यहाँ पर जो है मेरा नाश्ता बन रहा है, और जो है मैं कम गैस पे ही मैं पराठे बनाती हूँ, जैसे ट्रायंगल शेप में बनाती हूँ। तो गाइस, जब भी मैं लेट उठती हूँ ना, तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ कि एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं छेड़ती हूँ। क्योंकि एक्स्ट्रा काम भी छेड़ दो ना, तो एक तो पहले से ही हम लोग लेट उठे हैं, और फिर एक्स्ट्रा काम भी छेड़ दो ना, तो फिर पूरा दिन ही निकल जाता है। तो इसीलिए मैं डस्टिंग वगैरह का काम भी नहीं छेड़ती हूँ जब भी जैसे टाइम कम होता है। और इसी वजह से मैं जो है जो ज़रूरी काम होते हैं ना, वही करती हूँ, और जो जल्दी बन जाता है खाना वही बनाती हूँ। क्योंकि डस्टिंग तो हम डेली ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सबको नाश्ता करा दिया था, और दोपहर की भी लंच की भी तैयारी मैंने अभी शुरू कर दी थी। और दोपहर में लंच में मैं बनाऊँगी अरहर की दाल और राइस। और राइस तो मैं उसी टाइम पे बनाती हूँ जब खाना होता है। गरम गरम राइस ही अच्छे लगते हैं, मैं पहले से बना के नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने दाल भी मैंने बनाने के लिए रख दी है, और मैं एक साथ ही किचन क्लीन करती हूँ। कि जैसे लंच और जैसे नाश्ता बनाने के बाद तुरंत मैं फटाफट से लंच की भी तैयारी एक साथ ही कर देती हूँ। इधर मैंने दाल मेरी बॉईल हो गई थी, और दाल बॉईल होने के बाद रात के बर्तन रखे हुए थे बास्केट में, तो मैं वो बर्तन लगा रही थी। तो यहाँ मैंने देखा ना, बास्केट जो है बर्तन लगाने के बाद जब बास्केट खाली होगी ना, तो मेरी नज़र बास्केट में गई।
तो वो भी मुझे कुछ गंदी सी दिखाई दी। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब हमारे सामने हमें दिखता है कि ये चीज़ गंदी है, तो जो है मतलब छोड़ा नहीं जाता, मतलब ऐसा लगता है कि फटाफट से इसे साफ़ कर दो। तो मैं तो अपनी हैबिट बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दाल को फ्राई करने के लिए काट रही हूँ लहसुन, प्याज, टमाटर वगैरह। मैं सारी चीज़ें ही डालती हूँ। जैसे कोई भी दाल फ्राई करती हूँ ना, तो लहसुन, प्याज, टमाटर और अदरक भी उसमें जो है मैश करके डाल देती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनती है। तो यहाँ पर जो है दाल भी मैंने फ्राई कर दी थी, और दाल को फ्राई करने के बाद भी ना मैं जो है थोड़ा-सा उसको बॉईल करती हूँ, इससे ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर मेरी दाल भी बनके तैयार हो गई थी, और लंच की भी मैंने तैयारी कर ली थी, और बस ये है कि उसी टाइम पे मैं राइस बनाऊँगी जब हमें दोपहर में खाने होंगे। तो एक साथ ही पूरी किचन क्लीन हो जाती है, नहीं तो फिर जो है नाश्ता करने के बाद क्लीन करो किचन को, फिर उसके बाद फिर लंच बनाओ, तो जो है और भी ज़्यादा टाइम लगता है घर के काम में। तो यहाँ पर मैंने एक साथ ही सारे लंच और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं एक साथ ही मैंने सारी किचन क्लीन कर दी थी। तो यहाँ पर मैं ईज़ी के कपड़े भी, मैंने 2-3 कपड़े थे ईज़ी के, तो मैं जो है इनको भिगो के रख रही थी ईज़ी में। आधे 1 घंटे बाद ही मैं इन्हें वॉश कर दूँगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे कपड़े हैं ना, मशीन में डेलिकेट पे भी धो ना तो फैल जाते हैं। तो मैं इसी वजह से ना, कुछ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े होते हैं ना वूलन के, तो मैं उन्हें मशीन में भी नहीं धोती हूँ कि ड्रायर में अगर डेलिकेट पे भी धोएंगे ना तो वो भी फैल जाते हैं। तो इन्हें मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, एकदम साफ़ हो जाते हैं। अगर 1 घंटे तक भी भिगोए रहेंगे ना ईज़ी में, तो फटाफट से साफ़ हो जाते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर जो है मैंने ईज़ी में भिगो दिए थे कपड़े। तो यहाँ पर मैं आ गई थी धुले हुए कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि बास्केट में रखे हुए थे धुले हुए कपड़े। तो यहाँ पर मैंने सारा काम फिनिश तो हो ही गया था। मैंने फिर मैंने म्यूज़िक वगैरह चला के ना, म्यूज़िक चला दिया था, और यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर रही थी कपड़े, क्योंकि ये भी एक बोरिंग काम है कपड़े फ़ोल्ड करने का। तो गाइस, आज मुझे ना गाजर का हलवा भी बनाना था, तो मुझे गाजर भी दिख गई। वैसे मैं भूल गई थी कि मुझे गाजर का हलवा बनाना है आज। तो मुझे ना फ्रिज में गाजर दिख गई, तो फटाफट से मैंने जो है गाजर को वॉश किया और इन्हें छील रही थी। तो बस मेरा आज भी काम भी मेरा जल्दी ख़त्म हो गया था, तो आज दोपहर में ही जो है मैं गाजर का हलवा बनाने लग गई। तो बस ये है कि बहुत जल्दी मेरा काम फिनिश हो गया था, इस तरीके से मैंने मैनेज किया। और बीच-बीच में अपने बेटे को भी मैं बोल रही थी, जब छुट्टी होती है ना उसके स्कूल की, तो उसे बीच-बीच में पढ़ने के लिए भी बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद होमवर्क वगैरह ख़त्म कर लिया था उसने अपना, तो मैंने उसको लगा दिया गाजर कसने के लिए। तो उसे मैंने समझा तो दिया था कि बेटा आधी गाजर ही कस के छोड़ देना, क्योंकि पूरी गाजर कसने से ना उसकी फिंगर भी कट जाती। तो इसीलिए मैंने उसको आधी गाजर ही कसने के लिए बोला कि आधी आधी गाजर कस के छोड़ दो, बाकी आधी गाजर मैं कस दूँगी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम घर का कुछ काम करते हैं ना, तो बच्चों को भी अपने साथ कभी-कभी हेल्प के लिए लगाना चाहिए। इससे ना बच्चों का और पेरेंट्स का अटैचमेंट भी रहता है, और बच्चे खुश भी रहते हैं, क्योंकि बच्चे पूरे दिन तो पढ़ते हैं नहीं। तो जो है जब भी बच्चे फ्री हों अपनी पढ़ाई पूरी करने, तो इस तरीके से अपने साथ लगा लेना बच्चों को, तो बच्चे भी खुश रहते हैं और मम्मी की हेल्प भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर की है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैं आपसे एक ट्रिक आपको बताना चाहती हूँ गाजर के हलवे की। अगर आप बिना मावे के गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं, तो मावे की जगह आप फ्रिज में रखी फ्रेश मलाई डाल सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, मावे की तरह ही बनता है। तो गाइज़, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।